गाइस मूविंग फर्दर, जो प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने मेरा देखा था उसमें हमने फॉर्मुलाज लिखे थे साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1 साइन इक्वल टू 1 कोसेक कोसेक इक्वल टू 1 साइन tan इंटू कॉट इक्वल टू 1 tan इक्वल टू 1 कॉट इक्वल टू 1 cos इंटू सेक इक्वल टू cos इक्वल टू 1 सेक इक्वल टू 1 cos tan इंटू tan इक्वल टू sin अपॉन cos कॉट इक्वल टू cos अपॉन sin sin स्क्वायर प्लस cos इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर। ये 8 फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज जिस स्पीड में मुझे आते हैं आपको भी आने चाहिए, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न वेरी फास्ट, revise it 10-15 times every day for next 3-4 days and you will be done। आपको आ ही जाएगा। ये 10-15 बार 3 दिन 4 दिन करना है तो आएगा, ठीक है। और स्पीड में, मेरी स्पीड में आना चाहिए। एंड कुछ ट्रिक्स कॉम्पिटिशंस रहेंगे, ऑनलाइन गिफ्ट्स भी हम देंगे आप लोग को, अगर आप लोग जिस वे में हम लर्न कर रहे हैं आप लोग भी उस वे में लर्न करते हो तो, ठीक है। सो मूविंग फर्दर, ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड्स मेजर में, इसको मिटा लेते हैं बिकॉज अभी आपको ये कंसेप्ट तो पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक चीजें। मान लीजिए एक हमने सर्कल बनाया हमारे कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया इस सर्कल पे P नामक x y, और P से ओरिजिन से P तक जो हमने ज्वाइन किया O, और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PQ इस परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। तो आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा मैं। पहली बात, सर्कल है, OP क्या है सर्कल का? रेडियस, ओके। सो आई विल डिनोट इट बाय R, रेडियस। चलो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, OP इज द रेडियस, ओके। दूसरी चीज, PQ कितना होगा और OQ कितना होगा? What are the length measures of PQ and OQ? Pause the video, think about it. I'm giving the explanation. Okay, देखिए अभी मैं तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता है कोई कि भाई ये 1 2 3 4 और ये है 1 2 3, अगर आप ऐसे गए और ये पॉइंट लिए यहाँ पे और ये P है 4,3, राइट, ऐसे ही डिस्प्ले करते हो। अगर आपने यहाँ पे Q ले लिया ये, तो अगर किसी ने आपको पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ, तब कितना कहोगे? सर PQ ना 3 आएगा। PQ 3 कैसे क्या आएगा? लेंथ PQ का, PQ इसके इक्वल है, दिख रहा है, ये अपोजिट साइड स्क्वायर बनता है ना, एवरीथिंग इज परपेंडिकुलर राइट साइड हियर, तो ये PQ इसके इक्वल है। ये कितना है? 4, तो PQ भी कितना आएगा? 4, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया मेरा लिखने में, this is 3 and this is 4, तो PQ कितना आएगा? 4। अच्छा, PQ तो इक्वल टू 4 होगा, Q 4 होगा बिकॉज उसका y कोऑर्डिनेट 4 है, समझ रहे हैं, इसलिए 4 आएगा। एंड दूसरा OQ जो ओरिजिन से था, OQ ये कितना आएगा? 1 2 3, OQ क्यों 3 आएगा? बिकॉज उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 3। सेम वे में यहाँ पे अब आप बता सकते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ एंड OQ। PQ will be equal to y and OQ will be equal to x because their coordinates are x and y, ठीक है। तो सिंपली आपको रीजन समझा, ये PQ equal to y आएगा, OQ equal to x आएगा। Now if I take this angle, can you see this angle as theta? क्या ले लिया मैंने इसको? थीटा हमारा एंगल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए। तो आप बताइए मुझे बच्चों लोग, साइन थीटा क्या बनेगा? यहाँ पे अपोजिट क्या है? y, हाइपोटेनस क्या है? r, तो y अपॉन r। cos थीटा क्या बनेगा? एडजेसेंट x अपॉन r। tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। cot थीटा रेसिप्रोकल ऑफ दिस। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, cot इसका उल्टा, sec फॉर्मूला लर्न किए, cos का उल्टा क्या होता है? sec, इसका उल्टा, एंड cosec द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? sin। cosec थीटा इक्वल टू r अपॉन y। सो ये आपको मिल गए। टॉपिक का हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट। यह है उसका एक्सप्लेनेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। इट इज y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, r कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस अपॉन y कोऑर्डिनेट, ऐसा यू कैन रीड दैट वे। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट को आगे बढ़ाते। एक चीज और,
देखो POQ इज राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर यू कैन से r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? अगर मैंने कहा P, जैसे यहां लिखा था 3 4, इफ द टर्मिनल आर्म ऑफ अ स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है, एंगल तो स्टैंडर्ड है ना, POQ हमारा स्टैंडर्ड एंगल है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल मतलब क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड टर्मिनल आर्म कहीं पे भी आएगा, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो 3 4 से अगर हमारा स्टैंडर्ड एंगल पास होता है तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आएंगे? तो आप यहाँ पे बोल सकते हो x हमारा 3 है, y 4 है, तो r आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये फॉर्मूला अप्लाई करके 5, एंड देन जस्ट राइट दिस y अपॉन r 4/5 कोसेक 5/4 3/5 5/3। तो ये इस वजह से आपको सॉल्व करना है, और कोऑर्डिनेट्स है, क्वेश्चंस है, टेक्स्ट बुक में हम करेंगे, पर आपको आई होप समझ रहा है कि हम कैसे इसका यूज करने वाले हैं। एक और सिंपल चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जो मैं अप्लाई करने बोलता हूँ बच्चों को बता देता हूँ, जब ये बताया ही है साथ साथ वो भी बता देते हैं। क्या? अगर मान लीजिए अगर हमने लिया है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, सर ये सर्कल है, अब स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है? देखो यूनिट मतलब होता है 1, जब हम यूनिट वर्ड यूज करते हैं मतलब इसका मतलब होता है 1, तो यूनिट सर्कल, तो ऐसे सर्कल जिसकी रेडियस है 1 क्या सर? यूनिट व्हाटएवर इट मे बी, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर, बट इट शुड बी 1, इट शुड बी व्हाट 1। तो मान लीजिए एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लिया है मैंने, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? r इक्वल टू 1। तो इसीलिए साइन थीटा क्या आएगा? व्हेन the circle, when we take standard unit circle, ठीक है, तो r इक्वल टू 1 हो गया, तो साइन थीटा क्या आएगा? y अपॉन r कितना है? 1, सो इट इज जस्ट y। cos थीटा क्या आएगा? x अपॉन r, मतलब ओनली x। tan थीटा, यस इट इज ऑफ कोर्स y अपॉन x। cot थीटा x अपॉन y। sec थीटा 1 अपॉन x। cosec थीटा 1 अपॉन y। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहा हूं, दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इन विच क्वाड्रेंट विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर बिहेविंग इन व्हाट वे। कैसे? क्या? देखिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y, इसका भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं उसका ही करना है, बट दिस हेल्प्स, दिस इज वेरी इजी, इससे इजी हो जाता है। बट यहां देख लेते हैं, देखो रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट पे x और y दोनों पॉजिटिव आते हैं, सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये इसको हटा ही देते हैं, सर्कल मिटा देता हूं मैं, नो नीड ऑफ पुटिंग द सर्कल हियर टू अंडरस्टैंड। चलो एक काम करते हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिए अच्छी सी स्पेस में, नए टॉपिक को नए इसमें लिखता हूं मैं, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। देखो आपको टीचर ने बताया सी टिल्वर कप सून व्हाटएवर, इस वजह से टीचर ट्रिक्स बताती है लर्न करने के लिए। स्कूल डेज में मैं बोल रहा हूँ इसको अच्छे से कंसेप्ट, क्यों सी टिल्वर कप व्हाटएवर जो था, ठीक है, तो वो क्यों यूज करना है आप लोगों ने, क्यों भूल जाना है, और क्यों हम ऐसे पढ़ेंगे विथ रीजंस, बिकॉज क्यों ऐसा आया, अब रीजंस क्रिएट करेंगे हम, अब याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना, अब कंसेप्ट्स समझने हैं। ठीक है, अब हम बड़े हो गए, सो नोटिस ऑन वेरी फास्ट वेरी क्विकली। नेक्स्ट टॉपिक मैं तुरंत लेता हूं, दैट इज साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट बेस्ड ऑन दिस। ओके, नोट दिस ऑन फास्ट। Okay, the next topic of ours is science of trigonometric ratios in different quadrants। देखिए, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ टेल मी, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x and y both are positive, so साइन क्या आएगा? देखो साइन थीटा क्या होता है? y अपॉन r, r तो छोड़ दो, y होता है जस्ट जो हमने वहां लिखा था वो याद रखो, r तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, सो जस्ट या फिर 1 ले लो r को, उसको एलिमिनेट कर दो, y इज पॉजिटिव, देयरफॉर साइन इज पॉजिटिव। cos थीटा क्या होता है? x, tan थीटा y अपॉन x, cot थीटा x अपॉन y, sec थीटा y 1 अपॉन x, एंड cosec थीटा 1 अपॉन y। सो गाइस, अब मुझे बताइए
फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव, सो ये तीनों भी पॉजिटिव रहेंगे और ये तीनों पॉजिटिव तो उनके रेसिप्रोकल्स भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव. सो इन शॉर्ट द रीजन बिहाइंड दिस इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ x and y. Why all trigonometric ratios are positive in first quadrant? That is, you can say from 0 to 90. From 0 to 90, all trigonometric ratios are positive. इधर क्यों लिख रहा हूँ, उधर मैं एक टेबल लर्न कराऊंगा आपको. आज का वीडियो इसमें इधर ही वाइंड अप कर देंगे हम. 20-25 मिनट्स का शॉर्ट वीडियो रहेगा, तो टेंशन नहीं आपको भी. ओके, मूविंग फर्दर. सेकेंड क्वाड्रेंट में x देखो क्या होता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव. ठीक है ना, तो इसलिए y पॉजिटिव, तो यू कैन से साइन इज पॉजिटिव. ठीक है, उसके बाद x नेगेटिव तो cos नेगेटिव. अब लिखो मत cos नेगेटिव, छोड़ दो. tan थीटा पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, प्लस अपॉन माइनस, प्लस 5 अपॉन माइनस 6. आंसर इज नेगेटिव ओनली, -5/6 यू कैन से. सो इसीलिए ये हो जाएगा नेगेटिव. नेगेटिव 1 अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव 1 अपॉन पॉजिटिव, तो इट इज पॉजिटिव. सो ओनली साइन एंड कोसेक जो उसका रेसिप्रोकल है, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट. मूविंग टू द थर्ड क्वाड्रेंट. इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं. अब दोनों नेगेटिव हो गए, देखो नेगेटिव नेगेटिव, तो उनके रेसिप्रोकल्स भी नेगेटिव नेगेटिव. बचेगा क्या, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव. यहाँ पे -1 अपॉन -2, यू कैन से पॉजिटिव 1/2. सो दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव, तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेगा. सो इन दिस क्वाड्रेंट ओनली tan थीटा एंड cot थीटा, दिस टू ओनली आर पॉजिटिव. ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में होता है x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव. तो आप लोग अंदर लगा लीजिए, यस, इधर आएगा cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव. सो गाइस यू हैव टू रिमेंबर, in first quadrant all trigonometric ratios are positive, in second quadrant only sin and cosec are positive. second quadrant में sin और cosec positive. सर ये पढ़ना क्यों है, ये याद क्यों रखना है? बिकॉज अगर आपको मैंने पूछा sin 120 का साइन क्या आएगा, sin 120 या cos 120 का साइन क्या आएगा, 120 डिग्री. वेयर इट विल कम 90 के आगे 180 के पहले, मतलब इट विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट. इन सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, देखो cos 120 विल बी नेगेटिव. तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे जो आपको याद रखने हैं. और आपको देखो ट्रिग्नोमेट्री के अपने जो पढ़े हैं बचपन मतलब 10th में पढ़ा है कि 0 to 10 डिग्री, सॉरी 0 to 90 डिग्री के मेजर्स, sin 30, sin 0, sin 45, sin 60, sin 90, cos 0, 30, 40, 45, 60, 90. इसमें अपने ट्रिग्नोमेट्री मेजर्स का टेबल रन किया है ना, जो डिग्री वाला, वो टेबल अब हम बढ़ाएंगे. हम 120, 150, 180, 135, जितने भी मेजर्स है ऐसे जो मल्टीपल ऑफ 30, 45 है, जो इनके मल्टीपल्स है, 305 डिग्री अगेन, 315 डिग्री, 330 डिग्री, 390 डिग्री, 420 डिग्री, सब ढूंढ सकते हैं सब. पर उसमें ये ना बहुत बड़ा बेसिक रोल निभाता है. सो इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है. ठीक है, मूविंग फर्दर, जैसे मैंने कहा आज का टॉपिक थोड़ा शॉर्ट रखेंगे. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको अब ये नोट डाउन कर लीजिए, मुझे पूरा बोर्ड लग जाएगा अच्छे से लिखने में, बड़ा टेबल बनाने में, बिकॉज थोड़ा बड़ा टेबल बनाएंगे इस बार. तो नोट दिस डाउन, आई विल टीच द लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो. कम ऑन, स्टार्ट. ओके गाइस, आपके सामने मैंने रेडी रखा है दो चीजें. पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पे हमारे sin cos tan cot sec cosec, ऐसे ही लर्न करना है. कैसे, sin cos tan cot sec cosec. और यहाँ पे मेजर्स ऑफ द एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना तो आपने पढ़ा हुआ है. आगे 3 मैंने ऐड किए हैं, 180, 270, 360 विद रीजंस. ओके, 0 डिग्री को हम 0 रेडियन भी कह सकते हैं. देखो डिग्री के मैंने रेडियन मेजर्स लिखे हैं. π/6 रेडियन 180/6 30 होता है, 180/4 45 डिग्री होता है. पाई रेडियन मतलब कितना होता है, 180, 180/3 60, 180/2 90, 180 ऑफ कोर्स पाई, 270 3π/2. देखो π/2 मतलब होता है 90, तो 3 into 90 270 and 360 is double the 180, that is 2 pi radian. So डिग्री as well as रेडियन मेजर्स में दिखा है. अब हमें रेडियन आने वाला है बच्चों. थर्ड चैप्टर में तो पूरा रेडियन में ही देंगे, सेकंड चैप्टर में डिग्री रेडियन दोनों मिक्स करके थोड़ा थोड़ा देंगे. धीरे धीरे हैबिट लगाएंगे आपको कि हाउ टू रीड दिस एंगल्स. सर रेडियन क्यों पढ़ रहे हैं, डिग्री तो इजी है.
रेडियन विल मेक थिंग्स वे इजियर, बिकॉज देखो 180, 360, 540, 720, 900, 1080, ये रीड करना अच्छा लग रहा है कि देखो पाई 2 पाई, अरे देखो ना 0, 90, 180, तो 180 मतलब पाई, 360 मतलब 2 पाई, तो रीड करना क्या इजी लग रहा है, ऑब्जर्व करो, पाई 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, समझ में आया डिफरेंस? दैट्स व्हाई वी रीड इट इन रेडियंस। क्लियर है ना, इजी लग गया, ठीक है? सो वी स्टडी द रेडियंस। आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक मेजर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन फॉर डिफरेंट एंगल्स। ओके, पहला 0 डिग्री या 0 रेडियन, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लर्न करना है, बहुत फटाक से लर्न होगा। पूरा टेबल आप लोग ना 20 सेकेंड्स में लिख लोगे। यू कैन राइट द कंप्लीट टेबल इन 20 सेकेंड्स, मैक्स 25 सेकेंड्स, पूरा धड़ा पूरा टेबल, ये नहीं 90 तक, अच्छा पूरा टेबल मैक्स 35-40 सेकेंड्स, पूरा टेबल फिल करके। अगर आपको अभी बोला ना 90% स्टूडेंट्स नहीं लिख पाएंगे पूरा टेबल, उनको याद भी नहीं अभी, भले ही 10th में पढ़ा है। जो 10% लिख पाएंगे वो 2-3 मिनट, फिर टीचर ने टेक्निक बताइए, सर पहले लिख दो 0, 1, 2, 3, 4, फिर इनका तो पता ही नहीं सर, इनका बताया ही नहीं, और उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 लिखने के बाद डिवाइड बाय 4 करो सबको, 0, 1/4, 3/4, सॉरी इधर क्या आएगा 2, 1/2 आएगा, फिर इधर 3/4 और इधर फिर 1, फिर उनका स्क्वायर रूट। इतने देर में तो मैं पूरा टेबल भी लिख दूंगा, ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, जो मैं टेक्निक बता रहा हूं मेमोराइज करना है, स्पीड बढ़ाना है। लेट्स स्टार्ट। For 0 degree, the poem you have to learn is 010 n1 n. n को मैं n बोलता हूँ because m और n कंफ्यूजन होता है बोलने में, so n बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड के लिए n। तो you have to learn like this. For 0 degree, बोलो for 0 degree, 010 n1 n, बोलो मेरे पीछे 010 n1 n. For 0 degree, see ya, 010 n1 n, हो गया, सिंपल, बहुत जल्दी हो रहा है। देखो फॉर 0 डिग्री 010 n1 n, फिर 90 डिग्री पे आते हैं, सब बीच के लेंगे, सब लेंगे, फिर 90 पे आते हैं, 90 डिग्री, बोलो मेरे पीछे 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए ना एक चीज याद रखनी है दिमाग में हमेशा, मंदिर जाने पे हम क्या बजाते हैं? घंटी, घंटा नहीं बच्चों, घंटी। घंटा तो हम ऑनलाइन बोल नहीं सकते ना ऐसे, ठीक है? तो अच्छे से घर में चिल्लाओगे, मंदिर में क्या बजाते हैं? वीडियो में देख के बोलोगे घंटा, मम्मी वहां से बोलेंगे क्या देख रही है? वीडियो देख रही है, कैरी मिनाटी की वीडियोस दिख रही है, ठीक है? कैरी मिनाटी यू ऑल नो, यूट्यूब पर से उसने मस्त तगड़ा वीडियो बनाया था, देखना मत, इट इज फॉर अंडर एज, इट इज नॉट फॉर अंडर एज, ठीक है? अब तो सर हम सबसे पहले जाके देखेंगे, ठीक है? आपकी मर्जी। तो कमिंग टू दिस पॉइंट, 90 डिग्री के लिए मंदिर जाने पे हम क्या बजाते हैं? घंटी, घंटा, जो बजा रहा है बजाओ, पर आवाज कैसे आती है उसकी? टन। जब भी हम जाते हैं आवाज कैसे आती है? टन। तो वही उसके ऊपर ही मैंने पोएम बनाई है, फॉर 90 डिग्री, फॉर 90 डिग्री टन नॉनी, फॉर 90 डिग्री टन नॉनी। देखो पोएम कैसे बोलेंगे हम? टन, टन मतलब होता है 10, नो, नो, नी मतलब n1, ठीक है? तो 10 नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड 1, तो इसको पोएम को ऐसे बोलना है, फॉर 90 डिग्री। मेरे पीछे रिवाइज करेंगे, फॉर 90 डिग्री, बोलो फॉर 90 डिग्री टन्नरी, 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 10 बार बोलना है, कम ऑन, टन्नरी, रिपीट अगेन, टन्नरी। ओके, हो गया ये टन्नोनी, ठीक है? फॉर 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए ना यूट्यूब पॉज करना जब मैं बोलूं आपको, और एक गाना सर्च करना, आई हिट लव स्टोरी का था, जब मिला तू रुट्टू रुट्टू, जब मिला तू डालो। अब गाना सुनो 2 मिनट, थोड़ा मजे भी ले लो, और वीडियो में वो देखो गाना क्या है। उस गाने का है जब मिला तू रुट्टू रुट्टू। द सॉन्ग इज लाइक दिस, जब मिला तू रुट्टू रुट्टू, मतलब 2 लोग हैं, लड़का लड़की, जब मिला तू, जब मिला तू रुट्टू रुट्टू, अरे अरे बाबा, रुट्टू रुट्टू मतलब रुट्टू इंटू रुट्टू कितना होता है? 2। तो जब लड़का लड़की मिल गए, कितने लोग हो गए? 2, because रुट्टू इंटू रुट्टू is 2. That song was awarded as mathematical song of the year. So जब मिला तू रुट्टू रुट्टू, okay, dirty minds, see ya. 45 डिग्री के लिए भी यही गाना आप पॉज करके देख लो, सुन लो, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेके और इधर आ जाओ। तो 45 डिग्री, जब मिला तू रुट्टू रुट्टू, तो इसके लिए भी ऐसे याद रखना है, 1 by रुट्टू, 1 by रुट्टू, 1 1 रुट्टू रुट्टू, समझ में आया? 1 by रुट्टू, 1 by रुट्टू, 1 1 रुट्टू रुट्टू, जब मिला तू
रूट टू, 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू, 1 1 रूट टू, 1 1 में थोड़ा फास्ट बोलना है। देखो 1 बाय रूट टू, मेरे पीछे रिपीट करो, 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू, बोलो 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू, 1 1 ना 2 बार का एक बार में बोलना है। 1 बाय रूट टू जैसे अलग बोला, 1 बाय रूट टू अलग बोला, हाँ 1 को एक ही बार में बोलना है, 2 को एक में कन्वर्ट करना है। 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू, 1 रूट टू, ठीक है। तो दिस हाउ यू लर्न दिस 3, ओके। अब 30-60 पे आने के पहले ना 180 देखो अब क्या होता है। ये आपका सर्कल है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये 0 होता है, ठीक है। ये होता है 180, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो 0 इज अपोजिट ऑफ 180, तो 0 और 180 सेम है। 0 और 180 क्या है? सेम, लेकिन अपोजिट। वहां पॉजिटिव था, यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। तो 0 का पोएम क्या था? 0 1 0 n 1 n, तो यहां पे भी लिख दो 0 1 0 n 1 n, ठीक है। लेकिन बस कर देंगे हम इसको माइनस, बिकॉज इट इज व्हाट? नेगेटिव। अच्छा, एक और चीज, 270 देखो, 270 मतलब इधर आएगा, इट इज अपोजिट ऑफ 90, तो सेम 90 जैसा, लेकिन इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस, तो सेम 90 डिग्री के जैसे उसको बोलना है 270 डिग्री, टन्नोनी, लेकिन इधर क्या करेंगे हम? माइनस माइनस, ठीक है। ये देखो एक टेक्निक है लर्न करने का, एक बार ये टेक्निक समझ जाता है ना तो आप लोग को हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, बिकॉज ये लर्न नहीं होती जल्दी। चीजें डिफिकल्ट कहाँ बनती है? जब हम याद नहीं रख पाते वहां डिफिकल्ट बनती है। अगर आपको ये टेबल्स याद है तो बहुत क्विकली होता है, इसको याद नहीं रखना पड़ेगा, ये स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स ना आज भी मिलते हैं, जो 6 साल 7 साल पुराने स्टूडेंट्स जो इंजीनियर हो गए, जॉब्स कर रहे हैं, मैसेजेस आते हैं, सर पुणे आओगे तो मिलना। तो मैं अगर पुणे जा रहा हूँ, स्टेटस डाल दिया तो दे विल कॉल मी एंड कम टू मीट मी। तो वो लोग यही सब बातें निकालते हैं, सर वो आपका वो डांसिंग थ्योरम पता है हमें, जो मैं उनको 10th भी पढ़ाया करता था। आई हैव स्टॉप टीचिंग 10th, बट मैं गेस्ट लेक्चर्स देता हूँ। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस फॉर 10th आल्सो इन दिस ऑनलाइन ब्लॉग। तो दे से मी, सर आप ऑनलाइन लेक्चर्स में भी वो डालो अभी, आप जो बना रहे होगे। तो ऐसे मुझे रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, दे आर सीइंग दिस एंड दे कीप रिमाइंडिंग मी कि सर आप जो क्लास में पढ़ाते थे ना, ये थ्योरम वो थ्योरम, बहुत मजा आता था और आज भी याद है। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ मेन पॉइंट, कि आपको आज से 10 साल बाद भी यही याद रहेगा। टन्नोनी, 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू, 1 1 रूट टू, ये सब चीजें याद रहेगी आपको आज से 10 साल बाद भी, ठीक है। सो कमिंग टू दिस टॉपिक, 90 का अपोजिट होता है टन्नोनी, बस साइन क्या आएगा? चेंज। अच्छा, 0 और 360 बताओ वाला क्या होगा? ये 0 है, घूम के 360 भी तो वही हो गया, तो 360 इज सेम एज 0, तो क्या आएगा? 0 1 0 n 1 n। यार गाइस आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉग्स आउट ऑफ 8 डन हो गए। किसमें? एक है पहला 0 1 0 n 1 n, 90 का घंटी याद रखना है, ठीक है। टन्नोनी टन्नोनी टन्नोनी, 45 डिग्री का मैथमेटिकल सॉन्ग ऑफ द ईयर जब मिला तो रूट टू, 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू, 1 1 रूट टू। कमिंग टू 30 एंड 60, 30 के लिए ना और 60 के लिए ट्रिक है, देख लो ट्रिक। जब लिखते हैं तो फटाक से हो जाता है। देखो 1 बाय 2 रूट 3 बाय 2, ये याद रखो, 2 याद रखो, बस 2 याद रखो। बाकी तो फॉर्मुलाज मैंने आपको इसलिए मैंने कहा लर्न कर लो। अब ये याद रखा है 1 बाय 2 रूट 3 बाय 2। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, डिवाइड करो इन दोनों को, 2 गेट्स कैंसल बिकॉज 2 इज हाइपोटेनस, 2 गेट्स कैंसल, 1 बाय रूट 3। tan का उल्टा कॉट, रूट 3, सेक कॉस का उल्टा 2 बाय रूट 3, कोसेक थोड़ी देर पहले पढ़ा वीडियो में, साइन का उल्टा 2। समझ में आया? अब इन दोनों का ना टाका भिड़ा हुआ है इधर 60 वाले के साथ, लफड़ा चल रहा है, रेसिप्रोकल करना है इधर, बस रूट 3 बाय 2 1 बाय 2, इन दोनों का भी टाका भिड़ा हुआ है, रूट 3 1 बाय रूट 3, 2 बाय रूट 3, दैट्स इट। लेकिन as I said, it's easier said than done, so it will take a time। 2-3 बार प्रैक्टिस। मेरे वीडियो वाला जो सेशन है 10 मिनट का, जो हमने पढ़ा है टेबल लर्न करने का तरीका, 2-3 बार देखो, मेरे विषय रिपीट करो, आ जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा मैं बोलने का टेक्निक सिखाता हूँ। 1 बाय 2 रूट 3 बाय 2, क्या बोलेंगे हम इसको? 1 बाय 2 रूट 3 बाय 2, टू कैंसिल, टू कैंसिल। देखो 1 बाय 2 रूट 3 बाय 2, टू कैंसिल, तो बचा क्या? 1 बाय रूट 3 उल्टा रूट 3, साइन कॉस का उल्टा 2 बाय रूट 3, साइन का उल्टा 2, ये सब क्रॉस कनेक्शन इधर, रूट 3 बाय 2 1 बाय 2,
रूट 3 1 by root 3, 2 1 by root 3. ठीक है? So guys, I hope you enjoyed this session. Come on, start writing this table, you can note this in your books, and see you in the next video. Bye bye, tada.